जैसा जी एक है आंकड़े डेटा और एक है थोड़ा फील। दिल्ली में चोकिंग तो देखिए कुछ फील हो रही है। जैसे ही मौसम ठरता जाएगा, स्मॉग इकट्ठी होती जाएगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब के किसान बिल्कुल धुआं नहीं, आग नहीं लगाना चाहते। उनको पैसे मिलते हैं पराली के, अब तो फूकना नहीं चाहते। ये उनको जबरन उनसे पराली फुकवा रहे हैं। बीजेपी जाके तो पंजाब में मजबूर नहीं कर सकती उनको जलाने के लिए, तो कौन कर रहा है फिर उनको? अब वो ये कह रहे थे, बोले किसान नकली है। बताइए, अब ये किसान भी नकली हो गए पंजाब के। तो देखिए, मकसद उनका था ब्लेम करना। अब वो इस गेम में जब फेल होते दिख रहे हैं, अब डेटा को ब्लेम करने लग पड़े। पहले दीपावली को ब्लेम कर रहे थे, अब डेटा को ब्लेम कर रहे हैं। एक है आंकड़े डेटा और एक है थोड़ा फील। जी, दिल्ली में चोकिंग तो देखिए कुछ फील हो रही है आज बिल्कुल। पटाखों की। आप अगर आप खुद भी जाके देखेंगे, देखिए, इसको मैं पहले कहना चाहता हूं, ये इन दिनों में अब कल के बाद तो पटाखे नहीं चलेंगे ना, आज के बाद, लेकिन फिर भी एक ज्यादा रहेगा, क्योंकि जैसे ही मौसम ठरता जाएगा, स्मॉग इकट्ठी होती जाएगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। पंजाब के किसान बिल्कुल धुआं नहीं, आग नहीं लगाना चाहते। उनको पैसे मिलते हैं पराली के, अब तो फूकना नहीं चाहते। ये उनको जबरन उनसे पराली फुकवा रहे हैं। आज के अखबार में छपा कि सबसे ज्यादा घटनाक्रम कल हुए, और सब मुंह बांधकर, मास्क बांधकर, मुंह पे कपड़े बांधकर आम आदमी पार्टी ने जलवाया उनको। और फिर उन्होंने एक आप ही के नहीं, आपके एनआई पे, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके एनआई की बाइट है, मेरे पास है, अब मैं चलाऊंगा। उसने कहा हमें मजबूर किया जा रहा है ये जलाने के लिए। कौन मजबूर कर रहा है भाई? मैं तो जाके मजबूर नहीं कर सकता। बीजेपी जाके तो पंजाब में मजबूर नहीं कर सकती उनको जलाने के लिए, तो कौन कर रहा है फिर उनको? अब वो ये कह रहे थे, अब मैं देख रहा था, उन्होंने एक टीवी पे आए, बोले किसान नकली है। बताइए, अब ये किसान भी नकली हो गए पंजाब के। तो देखिए, मकसद उनका था ब्लेम करना। अब वो इस गेम में जब फेल होते दिख रहे हैं, अब डेटा को ब्लेम करने लग पड़े। पहले दीपावली को ब्लेम कर रहे थे, अब डेटा को ब्लेम कर रहे हैं। तो जो 27 साल की बीमारियां देके गए हैं, 10 साल की आम आदमी पार्टी बीमारियां देके गई है, आप भी जानते हैं, ये बीमारियों के ऊपर हम तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटे में ठीक हो जाएंगे ऐसी संभावना नहीं है। बट आपको लगता है बेहतर रेगुलेशन होना चाहिए था पटाखों का? नहीं, देखिए, पहली बात, 3 सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, 3 दिन पहले फैसला आया, ठीक है। 2 दिन के अंदर अंदर सबको लाइसेंस दिए हैं। 2 दिन के अंदर दिल्ली में ग्रीन क्रैकर्स लेके आने, 2 दिन में सबको लाइसेंस देने, ग्रीन क्रैकर बिकवाने। ये अपने आप में एक मैराथन था, अपने आप में बहुत बड़ा जॉब था, हिमालय के बराबर था। हमने करके दिखाया इसको भी संभव। यही अगर 15 दिन पहले होता ऑर्डर, तो और बेटर होता। लेकिन ये कहना कि ग्रीन क्रैकर्स के कारण पोल्यूशन हो गया, ये गलत है। मेरा ये कहना सिंपल है। तो आपको लगता है कि फुली ये कंप्लाई हुआ है? मोस्टली नहीं, कंप्लाई कोई भी चीज फुली नहीं होती, कोई चीज फुली नहीं हो सकती। लेकिन कम से कम दिल्ली और देश के लोगों को एक मैसेज तो गया ना, कि हम लोगों को चुनकर अलग नहीं किया गया, हमारे ऊपर खाली बैन नहीं लगाया गया। अब तो मां बाप भी कहेंगे बच्चों को कि बेटा 8 से लेकर 10 तक चलाना पटाखे। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने आपके धर्म के सम्मान को समझा है। बट क्या चले 8 से 10 साल? नहीं, मैं कह रहा हूं, हो सकता ज्यादा भी चले हों, सुनिए, लेकिन कम से कम उस वक्त तो हम बोलने लायक ही नहीं थे। हम किसी को बोलते थे पटाखे ना चलाओ, कहता था क्यों ना चलाऊं भाई? सुप्रीम कोर्ट ने मुझे पे क्यों रोक लगाई है? क्या 2024 में पटाखे नहीं चले? चले हैं, 2023 में भी चले हैं। तो कम से कम मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, उससे यह तो पता चला कि पैरिटी है, अलग से करके किसी को पॉइंट आउट करके उसका नुकसान नहीं किया जा रहा। कुछ आप पे भी हमलावर लोग हो रहे हैं। मैंने ट्वीट पे देखा कि कह रहे हैं कि एक अनपढ़ आदमी, ये ट्वीट देखा सौरभ जी का, कि बोल रहे हैं कि एक अनपढ़ आदमी बता रहा है कि पंजाब में पराली जल रही है तो यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है। वो अनपढ़ तो केजरीवाल ही है। मेरे को तो अनपढ़ का केजरीवाल ही पता है। वही बताता था, वीडियो उसकी निकाल के देखिए, वही बताते थे। उन्होंने पूरा डेटा भी बताते थे, हमें तो इतना पता भी नहीं है। हम तो उनकी वीडियो देख के देखते हैं। वही बताते थे कि ऐसे पंजाब से पराली जलती है, फिर उसका इतने घंटे में स्पीड होती है, फिर 6 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, 15 घंटों में। तो पूरा स्क्रीन लगा के बताते थे केजरीवाल जी। अब उनके लीडर अनपढ़ है, तो मैं तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। और ये जो अक्सर क्लाउड सीडिंग का आप लोगों ने एक फार्मूला दिया था कि हम इससे कुछ कंट्रोल कर पाएंगे, तो इस फार्मूले पे आप काम कर रहे हैं? जी, बिल्कुल कर रहे हैं। और ये क्यों नहीं हो पाया अभी तक? नवीन जी, उसमें ऐसा है कि वो क्लाउड सीडिंग में क्लाउड जरूरी है। तो अभी मौसम विभाग की तरफ से, जैसे हमारी तरफ से पूरी परमिशंस भी है, एवरीथिंग इज इन अंडर कंट्रोल। हमने वो प्लेन भी आ गया, सेस्ना भी आ गया, उस पर उसकी फिटमेंट भी होगी जो लगनी थी, और उसके लिए सारी तैयारी है। पायलट के लाइसेंस मिले, सब कुछ हो गया। अब इंतजार है कि मौसम विभाग की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिले कि यहां पे आप कर सकते हैं, तो हम करेंगे। हमें यकीन है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर जैसे ही बादल होंगे, इसको करके क्लाउड सीडिंग। पिछली सरकारें तो केवल बोलती रहती थी। बताइए कहां से शुरू हुए हैं? 7 महीनों के अंदर सारी परमिशनें ली हैं, 7 महीनों के अंदर सारे एग्रीमेंट करे हैं, एमओयू साइन करे हैं, साइंटिस्ट के साथ बातचीत करके फाइनल किया, पायलट्स के साथ, जहाज के साथ, सब कुछ। तो आपसे उम्मीदें ज्यादा है क्या? नहीं, होनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी काबिलियत, आम आदमी पार्टी को हमसे उम्मीदें हैं। केजरीवाल की सारी टीम कह रही है कि जो हम 10 साल में नहीं कर सके, 7 महीनों में क्यों नहीं किया इन्होंने? तो मैं मानता हूं, ये भी अपने आप में हमारे लिए एक बहुत बड़ा मेडल है। वो भी मानते हैं कि हम वो जो काम 10 साल में उनका नालायक मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं कर पाया था,
हम 7 महीने में कर सकते हैं, ये अपने आप में बताती है कि उनके हमारे में विश्वास कितना। मैं वापस आता हूँ, पंजाब की पराली, बीच में एक और राज्य आता है हरियाणा, तो वहां से कोई समस्या नहीं आ रही? नहीं आती है, हरियाणा से भी। आपके पास डेटा है कुछ? नहीं, ऐसा गलत है, हरियाणा से भी आते हैं, यूपी से भी आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती, ये तो कहना गलत है। पंजाब को सिंगल आउट क्यों? नहीं, मैंने पंजाब को नहीं किया, मैंने कहा पंजाब में पराली जानबूझ के जलवा रहे हैं, पंजाब के किसान नहीं जलाना चाह रहे, मैंने ये कहा है। पंजाब के अंदर, मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं नवीन जी, पंजाब के किसानों को पराली के पैसे मिलते हैं अब। पहले पराली मुफ्त में जाती थी, मेरी भी हरियाणा में खेती है, मेरे पिताजी माताजी अभी भी खेती ही करते हैं। हमें इस पिछले साल से, उससे पिछले साल भी हमारे पास ही फैक्ट्री लगी है, हमारी पराली खरीद के लेके जाते हैं। अब पराली बिकने लग पड़ी है, तो इससे काफी सोल्यूशन हुआ है? हो गया। केंद्र सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर ये लोगों को काम दिया, फैक्ट्रियां लगाई, पैसा दिया सरकार ने। आपकी जानकारी के लिए, केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने, भूपेंद्र यादव जी की सरकार ने और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसके ऊपर बहुत पैसा देके वो फैक्ट्री सेटअप कराई है। अब उससे पैसा मिलता है। अब किसान पराली जलाना नहीं चाहता, ये जलवा रहे हैं, ये जानबूझकर जलवा। पॉलिटिकल है टोटली। वो तो फिर देखिए गंद डालने वाली बात, अच्छा नहीं है ना। केजरीवाल जी 10 साल तक मुख्यमंत्री आपको लगता नहीं उनको शोभा नहीं देता? आपको लगता नहीं थोड़ी ये ब्लेम गेम बंद होनी चाहिए और दिल्ली के लोगों को थोड़ी राहत मिलनी चाहिए? तो राहत तो मिल रही है। और अब आप क्योंकि एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, आप थोड़ा बताएं कि अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, क्योंकि अगले 1-2 महीने आपने जैसा खुद बोला ये मौसम रहने वाला है। जी देखिए, नेक्स्ट स्टेप तो 3 ही हैं। व्हीकलर पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है ताकि PM 2.5 पे कंट्रोल किया जा सके, और जितनी दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री थी उसके ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। यही मायने हैं। दिल्ली के अंदर 3 करोड़ लोग रहते हैं 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर। अब 3 करोड़ लोग रहेंगे तो स्वाभाविक तौर पर, और फिर जो दिल्ली का सराउंडिंग पोल्यूशन है, चाहे वो नोएडा के अंदर हो, चाहे गाजियाबाद में हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, उसका इंपैक्ट भी आएगा। अगर बाहर का AQI हमसे कम होगा तो हमारे लिए और बेटर होगा, और बाहर का AQI हमसे AQI ज्यादा हो जाएगा तो हमें उसका नुकसान मिलता है। इसलिए ये एक स्वाभाविक बात है कि इसके ऊपर बड़ा प्लान का काम करने का, जो कि रेखा गुप्ता जी की सरकार कर रही है। ये इतना प्लान ऐसा नहीं है कि चुटकी में को आएगा और पोल्यूशन खत्म कर जाएगा। मॉनिटरिंग के लिए कुछ चीजें हमारा नीचे वॉर रूम बहुत बड़ा है, आज मैं खुद भी मॉनिटरिंग पे सारा दिन बैठा रहा था। इस पे काफी स्तर तक हर तरह की डिटेल मॉनिटरिंग होती है, और भी हमने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं जिसके माध्यम से वो और बेटर मॉनिटरिंग। तो क्लाउड सीडिंग सिर्फ एक नहीं है, ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी है। अभी तक उनमें से एक स्ट्रेटजीज में से एक क्लाउड सीडिंग भी है, जिसकी इंप्लीमेंटेशन होने पे हमें रिजल्ट पता लगेगा कितना होगा, लेकिन ये कारगर होगा। बरसात होने पे तो यकीन है कि AQI कम होगा ही। दिल्ली के जो सिटीजन हैं उनको आप क्या बोलना चाहते हैं कि नहीं, दिल्ली के मैं कह रहा हूं कि हमारी सरकार, राहत की वो उम्मीद करें? रेखा गुप्ता जी की सरकार रात दिन काम कर रही है। हम पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा साफ दिन इस साल देने में कामयाब हुए हैं। हम पिछले 10 सालों में सबसे गंदे दिन भी कम इस साल हुए हैं, सबसे कम गंदे दिन जो हैं बैड एयर के। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि दिल्ली के लिए जो भी करना पड़ेगा, रात दिन मेहनत करेंगे। और जो 27 साल की बीमारियां हैं उनको टाइम तो लगेगा, लेकिन बीमारियों से आपको राहत दिलाएंगे, तंदुरुस्त दिल्ली को बनाएंगे। आखिरी सवाल सर, ऑन दी हाइंडसाइड जिसे बोलते हैं, आपको लगता है कि पटाखों का बैन खुलना ठीक फैसला था? बिल्कुल। और क्योंकि आपको लगता नहीं कुछ मुश्किलें तो बढ़ी हैं? कोई मुश्किलें नहीं पड़ी, मैं आपको बिल्कुल जस्टिफाई करके बताऊंगा। ये फैसला बिल्कुल ठीक था। क्यों ठीक था? लोग पहले जिद में चलाते थे, ये आंकड़े ही बता रहे हैं ना। पिछले साल 360 था और उससे दीपावली से पहली वाली रात 328 था। तो लोग पटाखे तो कभी बंद करे ही नहीं लोगों ने। लेकिन ऐसा भी गलत है नवीन जी, आप किसी एक धर्म के ऊपर बैन लगाएं, बाकी सबको इजाजत हो, ये एक ऐसा मैसेज देता है कि लोग जिदबाजी में फिर गलत काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा रास्ता निकाला है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं दिल्ली के लोगों से कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा रास्ता निकाला, मैंने पहले भी आग्रह किया था, हमें भी चिंता करनी चाहिए कि 8 से 10 के बीच में पटाखे चले। हम अपनी धर्म को आस्था के मुताबिक मनाएं भी और पर्यावरण का भी ध्यान रखें।